साथ में दीपक व्यास और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी जयपुर से आ रही एक बड़ी खबर का, जहां पर 7 साल की बच्ची का रेप करके हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद में जो एडिशनल कमिश्नर है कुंवर राष्ट्रदीप, साथ ही डीसीपी है तेजस्विनी गौतम, वो मौके पर पहुंची है। दरअसल पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में भी ले लिया है। पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुला लिया है। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। ढाबे पर ये आरोपी काम करते थे। बच्ची के लापता होने पर जानकारी मिली। पिता ने पहले गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। इसके साथ ही अभी तक दुष्कर्म की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह पूरी तरीके से जानकारी सामने आ चुकी है कि इस लड़की की रेप करने के बाद हत्या की गई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। प्रतापनगर इलाके के पन्नाधाय सर्किल के पास सेक्टर 18 की यह घटना है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां पर एक बच्ची की हत्या कर दी गई है। रेप करने के बाद इसकी हत्या की गई। 7 साल की बच्ची है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद में डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम, एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप भी मौके पर पहुंचे हैं। बच्ची के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। एफएसएल टीम को मौके पर बुला लिया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में लेने की जानकारियां भी मिल रही है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो ढाबे पर काम करते हैं। बच्ची के लापता होने पर जानकारी मिली। पिता ने पहले गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। यादवेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, अपने आप में बहुत बड़ा मामला हो जाता है। एक 7 साल की बच्ची का रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने अभी तक औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की इस बात की। देखिए, बिल्कुल एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, और वो भी प्रतापनगर थाना इलाके में, जहां पर हम अमूमन देखते हैं कि भीड़भाड़ काफी ज्यादा रहती है। स्टूडेंट का और अपराधियों को भी जमावड़ा वहां पर आए दिन देखने को मिलता है। ऐसा ही घटनाक्रम यहाँ पर पेश आया जब एक थाने पर कंप्लेंट दी कि उसकी बेटी जो है 7 साल की है और वो लापता है। इस पूरे मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया, और उसके बाद जब प्रतापनगर थाना पुलिस की टीम जब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी, तो पता चला कि जो नाबालिग बच्ची जो लापता थी, उसका शव जो है वहीं पास में एक मकान था, उस मकान की छत पर उसका शव मिला हुआ था। लेकिन कुछ संदिग्ध अवस्था में पूरा शव था। तो ऐसे में पूरे घटनाक्रम को देखते हुए तुरंत डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम मौके पे पहुंचती है। घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राजदीप भी मौके पर पहुंचे, और अलामात को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पे बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम में जो मौके से जो साक्ष्य मिले, जो सबूत मिले, उसमें बच्ची के साथ 7 साल की जो नाबालिग बच्ची थी उसके साथ रेप होने की जो जानकारी वो दी है। लेकिन प्राइमरी स्टेज पर जब एफएसएल और उसके बाद में जो पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद सारी चीजें पुष्टि जो है पूरी तरीके से तब हो पाएगी। लेकिन प्राइमरी स्टेज पे जो जांच पड़ताल हुई, उसमें पता चला है कि बच्ची की रेप करके हत्या की गई है। और पूरे मामले में जब पुलिस ने तमाम तथ्यों को जुटाया, उसके बाद एक शख्स को जो है हिरासत में ली और उससे कड़ी पूछताछ की, तो उस शख्स ने उस हत्या की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। और खास बात यह है कि चौंकाने वाली बात यह है कि शख्स कोई और नहीं बल्कि पिता के साथ काम करने वाला उसी का एक साथी था, जिसने बच्ची के साथ रेप किया। रेप करने के बाद उसने उसकी हत्या कर दी। और साथ में जब पूछताछ की तो पता चला कि ये शख्स गुमराह करते हुए बच्ची को जो है छत पे ले जाता है, और उसके साथ उसका तौलिए से जो है मुंह दबा करके पहले रेप करता है। जब बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, उसके बाद वो पकड़े जाने के डर से बच्ची की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद शव को यहीं पटक करके शख्स जो है लापता हो जाता है। और उसके बाद जब पिता को, परिजनों को जब बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता चलता, उसके बाद थाने में जो है कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से और साथ में तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उक्त शख्स को जो है राउंड अप कर लिया, और उक्त शख्स से जो है पूछताछ की जा रही है। शख्स जो है ढाबे पर काम करता था, काफी फेमस ढाबा है प्रतापनगर इलाके का, और वहां पर पिता भी काम करता है। उसी के साथ ये शख्स भी जो है वो भी काम करता था। लेकिन इस शख्स की जो है बच्ची पर, नाबालिग बच्ची पर नीयत खराब हो गई, और उसके बाद उसने इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया। बहरहाल इस पूरे मामले में दाद देनी होगी पुलिस को भी, क्योंकि तुरंत इस पूरे मामले में यादवेंद्र एक चीज और जानना चाहूंगा। ये जो बच्ची के पिता और ये आरोपी दोनों एक ही जगह काम करते थे, जैसा मैं देख रहा हूँ एक ढाबे का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है इस पर, तो क्या ये बच्ची वहीं पर अपने परिवार के साथ, ये जो पिता था इसका, ये रहा करता था यहाँ पर, ये इसी वजह से बच्ची को लेकर गया वो आरोपी? बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है पिता जो है वहीं पर रहते थे, और जो उप शख्स था वो भी वहीं पर रहता था। 18 सेक्टर का पूरा घटनाक्रम है जहां ये पूरा घटनाक्रम पेश आया है। चूंकि पॉक्सो से जुड़ा हुआ मामला है, तो और नाबालिग 7 साल की बच्ची, तो ऐसे में
जो तमाम जो नियम बने हुए हैं, जो पॉक्सो एक्ट में जो धारा नियम बने हुए हैं, उसके तहत हम ज्यादा चीजें तो उजागर नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि इसी का यहीं पर काम करता था, बच्ची भी यहीं रहती थी, और जब ये पूरा परिवार यहाँ रहता था तो उसके बाद इस शख्स की जो है नीयत खराब हुई थी। हालांकि उस शख्स का नाम वगैरह सारी चीजें सामने आ गई, इसको राउंड अप भी कर लिया है, उसने अपना जुर्म जो जुर्म किया था उस जुर्म को करना भी उसने कबूल कर लिया है। लेकिन अब चूंकि नाबालिग है, 7 साल की बच्ची है, तो इस पूरे मामले के लिए एक अलग से जो है सेल बनाई हुई है सिकाओ, जिसकी जांच जो है एडिशनल एसपी जो है, एडिशनल डीसीपी जो है ताराचंद जो है उनको सौंपी गई है। वो इस पूरे मामले की अब जो है जांच पड़ताल करेंगे। चलिए यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक 7 साल की मासूम बच्ची जो शायद दुनिया को बहुत बेहतर तरीके से अभी समझती नहीं होगी, उसको ये भी नहीं पता होगा कि कौन अपना है कौन पराया, उसके साथ उसी पिता के साथ काम करने वाले एक शख्स ने पहले उसके साथ में दुष्कर्म किया, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। अपने आप में बहुत घिनौना कृत्य इस शख्स ने यहाँ पर किया, और अब ये जो बच्ची है मासूम, वो इस दुनिया में भी नहीं है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि उसे न्याय मिलेगा, उसे इंसाफ मिलेगा।